हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि अगर आप पैटर्न वाइज चलते हैं, बेसिक मेथड से चलते हैं, तो आपको मिनिमम 2 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। हम आपको ऐसे क्वेश्चंस को 2 सेकंड में करने की तरकीब बताने जा रहे हैं। बेटा ध्यान से देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक ही टाइप के हमने कई क्वेश्चन लिख रखे हैं। हमसे बोल रहा है कि 64th टर्म आपका 13 है और 13 टर्म 64 है, तो बताओ 101 नंबर का जो टर्म है 101वां टर्म क्या होगा। अगर आप पैटर्न वाइज चलते हैं तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि इसमें इसको सॉल्व करने में आपको 2 से 3 मिनट लग ही जाएंगे। अगर हम देखिए इसे 1-2 सेकंड में करते हैं, केवल आपको जितना टाइम ऐड करने में लगे। हमने क्या किया, इसका आंसर निकाला। इसका आंसर आपका -24 आएगा। देखा बच्चों कितनी जल्दी कर दिया। ऐसी देखिए इसका आंसर आपका कितनी जल्दी आएगा, इसका आंसर आपका 3 आना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं इसका कोई आंसर याद करके आया हूं और आप लोगों को बता दिया कि इसका आंसर ये -24 होगा, इसका 3 होगा, ऐसा नहीं है। देखिए मैं अब आपको बताऊंगा कि ये इतनी जल्दी कैसे निकल रहा है। इस दोनों क्वेश्चंस में जो अभी हमने सॉल्व किए, इन दोनों क्वेश्चन में एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि अगर 64 टर्म 13 है और 13 टर्म 64 है, देखो 64 टर्म क्या था 13 और फिर 13 टर्म 64 दिया हुआ है। इस टाइप का जब इस पैटर्न का हमें क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे कोई सा भी टर्म यहां पूछेगा, तब आपको क्या करना है। देखिए बेटे, अगर मेरे पास pth टर्म q हो और qth टर्म p हो और आपसे कोई सा भी टर्म पूछ सकता है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है बेटे, कुछ नहीं करना है आपको ऐसे केस में। देखिए ध्यान से, हाँ जी। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन इस पैटर्न का है कि pth टर्म q है, qth टर्म p है, तो rth टर्म क्या होगा, rth टर्म निकालना हो। rth कोई सा भी टर्म आपसे बोल सकता है बच्चों। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है, देखिए ध्यान से, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और आपसे कोई सा भी टर्म पूछ सकता है, तो आपको rth टर्म निकालने के लिए क्या करना है, q प्लस p माइनस r कर देना है। बस ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। क्या किया है हमने, इन दोनों का सम और उसमें से जो आपको निकालना है वो माइनस किया है। ध्यान से देखिए, अब हमें क्वेश्चन यहां से उठाते हैं कि 64th टर्म 13 है और 13 टर्म 64 है, यानी ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जा रहा है। तो अब आपने क्या किया, 13 प्लस 64 और आपसे पूछा क्या था बच्चों, 101वां टर्म 101। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए और उसमें से 101 माइनस कर दिया, तो ये आपका माइनस का 24 आ जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को कि 8वां टर्म 20 है और 20वां टर्म 8 है। इस कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप ये लगा सकते हैं, यानी p प्लस q यानी 20 प्लस 8, उसमें से आपको क्या निकालना है, 25th टर्म। तो अब आपके पास आ गया 28 माइनस 25 इज 3, यही आपका आंसर आया था। सेम इसी प्रोसेस से इसको भी देख सकते हैं आप। 25th टर्म 35, 35th टर्म 25, सेम क्राइटेरिया है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, वही P प्लस Q माइनस R, R है आपका 50, तो 35 प्लस
25, 60 माइनस 50, आंसर आ गया आपका 10। तो ये जो 50वां टर्म होगा ये आपका 10 होगा। ठीक है बच्चों, अब हम जैसे ये क्वेश्चन देखिए कि विच टर्म इज 0 बोल रहा है बेटे, होगा ये ऐसे ही। बस इसमें एक छोटी सी बात याद रखें, जब कभी भी pth टर्म q है और qth टर्म p है तो हमेशा ध्यान रखिए कि p प्लस q टर्म जो होगा वो ऑलवेज 0 होगा। p प्लस क्यूआ टर्म जो है वो क्या होगा बेटे, 0 होगा। देखिए कैसे, यहां पर बोल रहा है विच टर्म इज 0, तो इसी बेस पर देखिए अब आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि p और q आपका क्या है, pth टर्म q है, यानी आप इसको p बोल दीजिए और ये q है। तो यहां पर t 8 प्लस 20 यानी 28वां टर्म आपका 0 होगा। 28वां टर्म, तो इसका आंसर हो गया 28th टर्म। ऐसे ही देखिए यहां पर 79 टर्म 126 है, 126 टर्म 79 है, तो आपसे पूछ रहा है 205। तो आप देखिए ध्यान से कि 79 और 126 का सम करने पर 9, 6, 15, 13, 7, 20, 205 आता है। इसका मतलब है कि T205 जो टर्म है 205वां टर्म वो आपका 0 होगा, क्योंकि ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो दो बातें हम लोगों ने यहाँ पर बताई हैं बच्चों। पहली बात कि अगर आपको ये क्राइटेरिया दिया हो और आपसे कोई तीसरा टर्म पूछ रहा हो, जैसे rth टर्म पूछ रहा हो, तो उस समय rth टर्म जो होगा q प्लस p माइनस r कर देंगे। और अगर ये क्राइटेरिया हो रहा है तो आपको ध्यान ये रखना है कि p प्लस क्यूआ जो टर्म होगा वो ऑलवेज 0 होगा बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, इससे आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप इसके फर्स्ट वाले जो वीडियो है, एपी का फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाया हुआ है उसमें आप कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों। थैंक यू।